हाय गाइस, आइए हम लोग निफ्टी में प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो देखिए मार्केट जो है आपको ये है आपका 9-15 की कैंडल है ये। तो चूँकि ये अच्छी खासी बाइंग हुई थी, तो जब अच्छी खासी बाइंग होती है तो उस बाइंग में कोई नया प्लेयर फिर से बाई करने की कोशिश नहीं करता है, मार्केट रेंज में रहता है। तो मार्केट यहाँ से एक नया डिप दिया और यह डिप जो था इस पूरे बाइंग का 50% था। बायर ने यहाँ से ट्राई किया ऊपर ले जाने का, लेकिन इस जगह पे सेलर एंट्री कर चुका था क्योंकि 3.25 में कल सेलर आया था, 3 और 9.15 में भी सेलर था। तो ये सेलर पे जब मार्केट जब यहाँ गया तो चूँकि ऊपर से ये 50% था, तो यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया यहाँ पे। फिर मार्केट जो है सो अब एक रेंज में 2 ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट ऊपर से बाई, नीचे से सेल चल रहा था। उसके बाद ये वाला लेवल जो है इस यहाँ से इस बाइंग का ये 50% है। तो मार्केट जब भी रेंज में रहता है ना, तब आप जो है सो फिब के 50% लेवल से प्ले करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे या आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करी तो यह मार्केट आपको खा जाएगा। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा था बायर एक्टिव हो रहे थे, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन पे सेलिंग आ रही थी, फिर ट्रेंड लाइन पे बाइंग, फिर सेलिंग करते करते ये मार्केट जो है इस लेवल पे आके क्लोज दिया है। मतलब मार्केट अभी भी रेंज में ही है। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन को समझते हैं। और जब भी देखिएगा फिर निफ्टी का एक्सपायरी रहता है तो मार्केट को, बैंक निफ्टी को और निफ्टी को हमेशा रेंज में रखने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज के अगर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं तो यहाँ कल जो बाइंग आई थी उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आ गई थी। सेलिंग आने के बाद मार्केट गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद में इमीडिएट जो है सो रिकवर करके यहाँ पे पहुँचता है। फिर यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, फिर यहाँ से बाइंग आ जाती है। मतलब कि मार्केट इस 2 ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद यहाँ से एक डायरेक्शनल आता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ आता है ये। मतलब इतना आसान नहीं था यहाँ पे ट्रेड बनाना। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आने के बाद में एक डबल बॉटम टाइप का बनाता है, फिर एक ऐसा ट्रेंड लाइन पकड़ के फिर से इस ट्रेंड लाइन से बाइंग, ऊपर से सेलिंग और एक रेंज में क्लोजिंग दिया है। तो आज का प्राइस एक्शन अगर कहा जाए तो यहाँ से अगर कोई बाई करेगा, यहाँ से बाई करेगा और 1 से 2 कैंडल का ट्रेड, बहुत ज़्यादा ट्रेड लालच कीजिएगा तो पैसा बनेगा नहीं। रेंज में जो है सो हमेशा छोटा ट्रेड बनाना चाहिए। है गाइस, आइए हम लोग सेंसेक्स में प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग होने के बाद में यहाँ पे कल 3.25 3.30 में सेलिंग आई थी। उसके बाद में जो है सो ये 9.15 की कैंडल है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे काफ़ी रेंज में था। फिर जब ऊपर गया तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, फिर नीचे खींच के ले आते हैं और ये इस लेवल का 50% था ये पूरा। तो जब भी यहाँ पे आ रहा था तो बायर एक्टिव हो रहा था, फिर ऊपर से सेलर ले आ रहा था। इस तरह से मार्केट एक रेंज में रहा और उसके बाद में अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो फिर क्या होता है कि मार्केट काफ़ी देर तक सेलर ट्राई करता है। देखिए सेलर बहुत बार ट्राई करा है यहाँ पे, 3 बार 4 बार कि इसको इसके नीचे ले आए, लेकिन ये 50-60% के नीचे आया ही नहीं। उसके बाद फिर मार्केट में बायर आ गए, उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन बायर भी इसके इस पूरे मूव के ऊपर जो है सो इस लेवल के नीचे वो भी नहीं ले जा पाए। तो ले दे के मार्केट जो है सो एक रेंज में आज क्लोज हो गया। और अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए अगर ट्रेड किए होंगे तो ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेड मिला नहीं होगा। जो डायरेक्शनल होल्ड किया होगा उसका तो कैपिटल उड़ गया होगा। है गाइज, आइए हम लोग फिर निफ्टी में प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो जनरली क्या होता है कि फर्स्ट हाफ में जो प्राइस एक्शन चल रहा होता है, मार्केट को रिवर्स करना होता है, तो सेकंड हाफ में वो चेंज हो जाता है। जैसे ये सुबह से ये पहले सेलिंग आती है, फिर यहाँ से ये बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग आई, फिर यहाँ से सेलिंग एकदम बहुत अच्छी आई और यहाँ पे आने के बाद में आपका मार्केट क्या करता है कि रुकता है और फिर जो है सो डायरेक्शन पूरा चेंज करके फिर बाइंग में चला जाता है। तो इस तरह के अगर मान लीजिए कोई यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ तक एंजॉय किया, यहाँ बाई किया, यहाँ तक एंजॉय किया, लेकिन उसको भरोसा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये 50% पे जब आएगा तो सेलर एक्टिव हो गया, फिर यहाँ से बाइंग आ गई यहाँ पे। तो इस टाइप के मार्केट में आपका पैसा बनाना बहुत टफ होता है। मार्केट डायरेक्शनल नहीं है, एक रेंज में ही जो है सो एक तरह से डायरेक्शनल होने की कोशिश कर रहा है और 50% से बाइंग और सेलिंग आती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे स्कैल्पिंग करके जो स्कैल्पर होगा वो पैसा बना सकता है। जो डायरेक्शनल ट्रेडर होगा उसको इस टाइप की मार्केट अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा कैपिटल डूब जाएगा, फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा।